अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि क्लिनिक में ट्रांसजेंडर को सर्जरी से लेकर मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट भी मुहैया कराया जाएगा। ट्रांसजेंडर क्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर रोशन सुतार ने बताया कि यह पहल ट्रांसजेंडर के लिए फायदेमंद होगी। ऐसे लोग जो अपने शरीर से खुश नहीं हैं, वह लोग यहाँ अपनी समस्याओं का हल ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कल ही इसका उद्घाटन हुआ है ना। और ये क्लिनिक जो है ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन के लिए खास करके कैटर करने के लिए बनाया गया है। इस क्लिनिक का उद्देश्य ये है प्राइमरीली कि जो लोग अपने आप को काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, जो अपने बॉडी के साथ में खुश नहीं है और कुछ चेंजेस बदलाव चाहते हैं, उनके लिए ये एक प्राइमरीली सुविधा है। साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स है, कुछ बच्चे एडोलसेंट्स, उनके जो पेरेंट्स है, उनमें ये दुविधा होती है कि इसको कैसे हैंडल कर दिया जाए। कुछ ऐसे इंक्लूसिव ओरिएंटेशन की जो बात हो रही है आजकल, है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर विचार कर जो ये मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, इंडिया में है या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड है, इनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो एम्स भोपाल की तरफ से हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर अजय सिंह जो है, उनकी ये विचारधारा थी कि इनके लिए भी एक अपना क्लिनिक होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये अपने आप को दिखा पाए और अपने आप को जो भी फैसिलिटी है हेल्थ रिलेटेड वो अवेल कर पाए। यह क्लिनिक हर महीने पहले और तीसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर मिलकर इस क्लिनिक में मरीजों का इलाज करेंगे। इसका मकसद है कि बिना किसी झिझक के ट्रांसजेंडर यहाँ इलाज कराने के लिए आ सकें। इसमें बच्चे, बड़े या बुजुर्ग सभी अपनी परेशानियों का गोपनीय तरीके से हल पा सकते हैं। यह क्लिनिक ट्रांसजेंडर आबादी और उनके परिवारों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेवाएं देगा। वहीं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रही संजना सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर एम्स का यह नवाचार हमारी कम्युनिटी के उपचार के लिए लाभदायक होगा। मैंने भी आज पेपर के माध्यम से जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। बाकी मुझे नहीं पता है कि क्लिनिक खुला है, क्योंकि जब आज पेपर में पढ़ा और मुझे किसी ने भेजा तो तब मुझे जानकारी मिली कि एम्स में हमारे लिए भी कोई क्लिनिक खुला है। ठीक है, बढ़िया है अगर ये एक पहल हुई है, और मेरे ख्याल से देश में पहली बार एम्स में अगर ये ट्रांसजेंडर के लिए कोई क्लिनिक खुली है तो बढ़िया पहल है। लेकिन इसके लिए मुझे ये थोड़ा-सा आश्चर्य हो रहा है कि शायद हमारी समाज के जो लोग हैं उनको इसकी जानकारी है या नहीं। ये भी एक बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर अगर क्लिनिक ओपन हो रहा है तो यहाँ हमारे जो भी हमारे मुखिया हैं उनको इसकी जानकारी है कि नहीं है, ये भी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर ये एक पहल हुई है तो अच्छी बात है, शुभकामनाएँ देती हूँ मैं। ट्रांसजेंडर क्लिनिक में इस क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ के सहयोग से सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 2 से 8% ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो हेल्थ फैसिलिटी नहीं ले पाते हैं। उनको फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। हमारे क्लिनिक की टाइमिंग जो है अभी, क्योंकि पेशेंट इसको पेशेंट कहें या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो इश्यूज़ है उनको कहें, अभी शुरुआत होगी क्योंकि कल उद्घाटन हुआ है। और ये क्लिनिक महीने में 2 बार चलेगा, पहला और तीसरा गुरुवार, वो भी दोपहर के 2 से 4 के बीच में शुरुआती तौर पे। और आने वाले समय में हम आपको बता पाएंगे कि किस तरीके से फुटफॉल्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। सो हो सकता है 1-2 महीने में हमें पता चलेगा कि हाउ द सर्विसेज आर बीइंग फेल्ड सेटिस्फैक्टरी बाय द पीपल। किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा ट्रांसजेंडर्स को? राइट, सो प्राइमरीली जैसे मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अबाउट द असेसमेंट। वी आर गोइंग टू असेस अबाउट देयर डिस्कम्फर्ट अबाउट देयर ओन बॉडी। ठीक है, जिसे जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है, जिसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर पहले कहते थे उसको। ठीक है, सो वन मे नॉट फील वेरी कंफर्टेबल टू बी आइडेंटिफाइड एज मेल और फीमेल बेस्ड ऑन देयर ओरिएंटेशन। सो देयर कुड बी डिस्क्रिपेंसी। दो अलग अलग चीज़ें हो सकती है कि आपको जो बचपन से लोग बुला रहे हैं, लेकिन आप बड़े हो जाने के बाद अपने आप को जो समझते हैं और उस हिसाब से अपने बॉडी को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये असेसमेंट जो साइकियाट्रिस्ट है वो करते हैं। तो हमारी टीम में साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व होते हैं और इसको हम असेस करके आगे उनको जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे किसी को मेल टू फीमेल
या फीमेल टू मेल का जो ट्रांजिशन होता है जो हार्मोन के ज़रिए होता है, तो हमारी एंडोक्राइन की टीम इसमें मदद करेगी। उनको एक हार्मोन थेरेपी पे रखा जाएगा और उनको सारे जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, कितना मॉनिटरिंग है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और ये पॉसिबल रिस्क क्या है, क्योंकि कई चीज़ें इसमें आगे जाके इरिवर्सिबल की तरफ बढ़ती है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी मेल टू फीमेल की तरह रेडी होना चालू हो जाती है हार्मोन के ज़रिए, उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए, जो हमारी प्लास्टिक सर्जरी और यूरोलॉजी की टीम है वो इसमें मदद करती है कि किस तरह की टॉप सर्जरीज, किस तरह की बॉटम सर्जरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कराई जाए। मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि इस क्लिनिक के प्राथमिक लाभार्थी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग रहेंगे। यह क्लिनिक ऐसे ट्रांसजेंडर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो आमतौर पर खुद को हाशिए पर समझकर हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। दामुक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।